हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पे हमने यानी कंटिन्यूटी को हमने डिस्कस किया था। तो आज जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ डिसकंटिन्यूटी। मैंने लास्ट क्लास पे आपको कुछ इसके एग्जांपल भी लेके बताए थे और प्रॉपर वे में मैंने आपको ये बताया भी था कि एनी फंक्शंस विच हैव अ ब्रेकिंग पॉइंट इन इट्स डोमेन सच फंक्शंस आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूस इसलिए होते हैं क्योंकि डोमेन में कहीं पे भी एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पे ग्राफ में टूट फूट होती है। दिस इज वाई सच फंक्शंस आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। जबकि इसके अगेंस्ट में जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं पूरे डोमेन में कहीं भी पॉइंट ऐसा नहीं होता है जहाँ पे वो जिस पे कहीं पे ग्राफ में कोई टूट फूट हो। दिस इज वाई सच फंक्शंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। तो देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। क्या है? फंक्शन एफ एक्स e की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एक्स। ये तब है जब x नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 जब x इक्वल टू 0 है। हमें क्या करना है कि हमें इस फंक्शन को स्टडी करना है एंड लेट्स चेक वेदर दिस इज आइदर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि इफ़ दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। तीनों ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स फंक्शन एफ एक्स इज़ continuous at x equals to 0 if what f 0 माइनस 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f 0 इक्वल्स टू f 0 प्लस 0 यानी 0 की राइट हैंड लिमिट। ये तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब हमें इन तीनों को ही चेक करना है। तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे क्या तीनों वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो देखिए इस ग्राफ से हम ये कह सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज 0 हैंस f 0 इक्वल टू 0। ये आ गया वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज 0। नाउ अब हम निकालते हैं f 0 माइनस 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी लिमिट, हम कह देंगे h टेंड्स टू 0 और ये बन जाएगा f 0 माइनस h। अब हम क्या करेंगे ना, वी विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस एच इन इट्स लेफ्ट हैंड फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए ये जो फंक्शन है e की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस e रेज टू 1 अपॉन एक्स। दिस इज ये जो फंक्शन है यही लेफ्ट हैंड फंक्शन भी है और यही राइट हैंड फंक्शन भी है। ठीक है, हमें इसमें x की वैल्यू क्या मतलब पुट करनी है, माइनस एच सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा f 0 माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। अब हमें सॉल्व करनी है। तो देखिए जैसा कि आप अर्लियर यानी क्लास में जानते हैं कि अगर पावर नेगेटिव होती है तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h। ठीक है, हमने इस पावर को पॉजिटिव बना दिया अपॉन 1 प्लस सेम 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h। लिमिट क्या चल रही है? h टेंस टू 0 चल रही है। अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट करें तो देखो e की पावर 1 अपॉन 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 बन जाएगा इन्फानाइट 1 और e की पावर यानी इन्फानाइट क्या बन जाएगा? इन्फानाइट होगा और 1 अपॉन इन्फानाइट यानी ये पूरा इन्फानाइट हो गया और 1 अपॉन इन्फानाइट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस अभी इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई दैट इज 0। क्यों? फिर समझ लो 1 अपॉन h टेंस टू 0 चल रहा है तो 1 अपॉन 0 बन जाएगा इन्फानाइट, e रेज टू इन्फानाइट बन जाएगा इन्फानाइट और 1 अपॉन इन्फानाइट बन जाएगा दैट इज 0। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू आंसर आ गया 0। यानी कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट की वैल्यू है एट x इक्वल टू 0 वो हमारी 0 आ गई। नाउ वी विल फाइंड व्हाट, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट।
तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं एफ जीरो माइनस जीरो हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब निकालते हैं एफ जीरो प्लस ज़ीरो, तो बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ जीरो प्लस एच। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू एच इन इट्स राइट हैंड फंक्शन, तो क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, ई की पावर वन अपॉन एच अपॉन वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एच। अब हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर मतलब पार्ट में से हम ई की पावर वन अपॉन एच हम लेंगे कॉमन, तो क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई रेज टू वन अपॉन एच अपॉन हमने कॉमन लिया ई रेज टू वन अपॉन एच, ये बन जाएगा वन अपॉन ई रेज टू वन अपॉन एच प्लस वन, ठीक है। इससे ये कैंसिल, क्या रह गया, यहाँ पर रह जाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या रह गया वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच प्लस वन। इसकी वैल्यू क्या बताई थी अभी, दैट इज जीरो बताई थी, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन, यानी कि एफ जीरो प्लस जीरो यानी वन आ गया, मीन्स जीरो पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ जीरो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू एफ जीरो, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू एफ जीरो प्लस जीरो। दिस इज वाई दिस गिवन फंक्शन इज नॉट continuous at x equals to 0. In other word we can say that given function is discontinuous at x equals to 0, ठीक है। अब ये मैंने आपको डिसकंटिन्यूस मतलब मैंने बता दिया। इस तरह से आप जो हैं पूरी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं 6.1 के और आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में यानी कंटिन्यूटी को आप ये फिनिश यानी कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम जरा उसको स्टडी करेंगे, व्हाट द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, हमें इसको चेक करना है। तो देखिए डियर्स, अब नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, तो देखिए 11th क्लास में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर को स्टडी किया था, कुछ फंक्शंस का आपने डिफरेंशिएशन भी किया था और आपने फंक्शंस की स्टडी जो टाइप्स हैं वो काफ़ी पहले स्टडी यानी किए हुए हैं। अब यूं तो जनरली डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, एट अ पॉइंट, ठीक है, टू दी कर्व, ठीक है, और वो पॉइंट उस जो कोई भी एक फंक्शन है उस फंक्शन के डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब क्या है, देखिए एक बार कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कोई भी एक यानी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई ये फंक्शन है विच इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए बी टू आर, इसमें ये डिफाइंड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, माना इससे हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, इस ओपन इंटरवल ए बी से हमने कोई भी एक पॉइंट सी ले लिया कि हमने कह दिया लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अब हम ये कहेंगे कि इफ लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी इज अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, अगर ये चीज अपने आप में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एंड क्या है, ये फाइनाइट वैल्यू है, देन हम कहेंगे कि ये तुम्हारा फंक्शन अपने आप में डिफरेंशिएबल होगा। In that condition, function is said to be differentiable at x equals to c lying in open interval of a b, which is domain of this given function. Okay? तो देखिए अब हमें इसको स्टडी करना है। एक्चुअल में है क्या कि जैसे कि मान लो सपोज करो कि तुम्हारा कोई भी एक ये फंक्शन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये तुम्हारा ऑरिजिन,
ठीक है। और हमने क्या किया, एक ये तुम्हारा कोई भी एक ग्राफ ले लिया। अब इस ग्राफ पे हमने यहाँ पे कहीं पे भी एक ये पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज हमारा ये सी पॉइंट है। अब आप ये कह सकते हैं कि सी पॉइंट पे हम टेंजेंट हम ड्रॉ हम ये कर सकते हैं, ठीक है। सी पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसे बन जाएगी, दिस इज टेंजेंट टू दिस कर्व, ठीक है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जिसके यानी कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो जाएंगे, सी कॉमा एच सी होंगे इसके यानी कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम ये कहेंगे कि सी पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है इट इज ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबल बिकॉज वी कैन ड्रॉ एंड वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट सी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो तुम्हारा कोई भी एक शार्प एज वाला कोई भी एक मतलब फंक्शन है, जैसे कि हमने एक मोड का ये मतलब ये ले लिया, ये तुम्हारा मोड एक्स का ये ग्राफ है y इक्वल टू मोड एक्स, जिसमें जानते हैं आप ये x एक्सिस ये ओरिजिन, ये y एक्सिस ये आपका y इक्वल टू एक्स ग्राफ है एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। इसमें ये जो पॉइंट है ये जो है ये O पे क्या है तुम्हारा शार्प है ये। अब ये तुम्हारा पॉइंट है ये 0 0, तो ये 0 इस लाइन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये 0 इस लाइन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहां पे हम ये कहेंगे इस पॉइंट पर इस यानी ग्राफ के लिए दो टेंजेंट पास होंगी इस पर, ठीक है, जो कि ये शो करती है कि इस 0 पॉइंट पर जो तुम्हारा ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ y इक्वल टू मोड x, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equals to 0. Why? Because it has sharpening point at x equals to 0. Sharpening point भी है और दूसरी बात मैं पहले भी कर चुका हूं, because there can be possibility of two tangent at x equals to 0 for this given function, which is not possible for the differentiability. डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यही है कि जो है किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट का ड्रॉ होना एंड इट इज very easy to find the slope of that tangent for that curve at that point. अब यहाँ पे दो टेंजेंट ये मतलब ये पॉसिबल है, जो कि ये कह रहे हैं कि इसलिए चूंकि दो टेंजेंट इस एक ही पॉइंट पे पॉसिबल है, दिस इज भाई हम ये कह देंगे कि 0 पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक टेंजेंट इस लाइन के लिए बन सकती है, एक टेंजेंट इस लाइन के लिए मतलब बन सकती है, जो कि प्रूफ है इस बात का अपने आप में कि 0 पे तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आगे देखिए, तो हम ये कह देंगे कि एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c लाइंग इन इट्स डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ क्या let function f defined in open interval ab to r defined by y equals to fx is said to be differentiable at x equals to c lying in open interval ab, which is domain of this function if what value of left hand derivative at x equals to c is equals to value of right hand derivative at x equals to c. Value of left hand derivative at x equals to must be equals to value of the right hand derivative at x equals to c. इसका नोटेशन, इसका जो नोटेशन होता है वो होता है f डैश, इसको हम कह देंगे c माइनस 0, ये इसका नोटेशन है। और इसका नोटेशन होता है
एफ डैश सी प्लस 0। ठीक है, अब अगले क्लासेस में आप लोगों ने इसके फॉर्मूले स्टडी किए होंगे। क्या आप जानते हैं एफ डैश सी माइनस 0 का फॉर्मूला बनेगा क्या? लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच एंड एफ डैश सी प्लस 0 का मीनिंग बनता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन h. This is called left hand derivative and this is called right hand derivative. जिस किसी फंक्शन को हमें चेक करना है कि whether it is differentiable at any point or not, then we need to find both of these f dash c minus 0 and f dash c plus 0. ठीक है, and if these both f dash c minus 0 and f dash c plus 0 exist and finite in values, and if both are equal, in that condition given function is said to be differentiable at that point. तीन कंडीशन में फिर बता रहा हूं। पहली कंडीशन क्या है कि f डैश c माइनस 0 एंड f डैश c प्लस 0 ये एग्जिस्ट होने चाहिए। ठीक है, ये फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू इनकी होनी चाहिए कुछ एंड। ठीक है, और तीसरा क्या है एफ डैश सी माइनस 0 मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश सी प्लस 0। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है किसी भी फंक्शन के लिए, इन दैट कंडीशन वी विल से दैट गिवन फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट लाइंग इन डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसा कि हमारे सामने एक यही फंक्शन है जो अभी हमने चेक किया था, y इक्वल मोड x, मॉडुलस फंक्शन है ये। मैंने आपको ये पहले यानी कंटिन्यूटी के टाइम पे मैंने आपको डिफाइन करना बताया था कि हाउ टू डिफाइन मॉडुलस फंक्शन। तो देखिए कैसे करना है। y इक्वल मोड x, इसको हम कैसे करेंगे डिफाइन? हम कर देंगे प्लस एक्स का व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x लेस देन 0। नाउ चेक वेदर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और नॉट। तो देखिए इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 must be equal to right hand derivative at x equals to 0 means what? हम कह देंगे f dash 0 minus 0 must be equal to f dash c 0 plus 0। हमें ये चेक करना है अब। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमें करना कैसे, हम इन दोनों को निकालेंगे अब। तो f dash 0 minus 0, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें x की वैल्यू जो है माइनस h सब्स्टिट्यूट करनी है इन लेफ्ट हैंड फंक्शन, और हमारा लेफ्ट हैंड फंक्शन क्या बनेगा? माइनस x बनेगा। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज और हम देख सकते हैं कि f0 की वैल्यू क्या बनेगी इससे। तो आप देख सकते हैं f0 की वैल्यू क्या है, दैट इज ये हो जाएगी 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, रखिए इसमें। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, फिर x की वैल्यू क्या है? माइनस h माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन माइनस h। ठीक है, माइनस माइनस प्लस लिमिट h टेंस टू 0, दिस विल h अपॉन माइनस h, आंसर इज -1। यानी कि f डैश 0 माइनस 0 तो हमारा क्या बना? -1 आ गया। दिस इज वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। नाउ वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। तो देखिए कैसे, f डैश 0 प्लस 0
बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसके लिए राइट हैंड फंक्शन कौन सा है, ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड राइट हैंड फंक्शन। इसमें हम वैल्यू रखें तो क्या बन जाएगा, h माइनस f0 की वैल्यू 0 है अपॉन h। ठीक है, h से h कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि f डैश 0 प्लस 0 की वैल्यू 1 आ गई। आप ध्यान से देख सकते हैं कि f डैश 0 माइनस 0 और f डैश 0 प्लस 0 दोनों ही वैल्यू अपने आप में एक फाइनाइट वैल्यू हैं, बट बोथ आर नॉट इक्वल। मींस आई मीन से व्हाट, f डैश 0 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0। दिस इज व्हाई वी कैन से दैट गिवन फंक्शन y equals to mod x is not differentiable at x equals to 0। 0 पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितने भी मॉडुलस फंक्शन एग्जिस्ट होते हैं इन मैथ्स, दे ऑल आर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो अच्छा, जबकि ऐसे बहुत से हैं जो अपने आप में डिफरेंशिएबल हैं इन देयर डोमेन, लाइक दैट पॉलिनोमियल फंक्शन। आप कोई भी पॉलिनोमियल मतलब फंक्शन लीजिए, आइदर आपका वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या फिर आपका वो क्यूबिक फंक्शन मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, चाहे बाई क्वाड्रेटिक है, कोई से भी टाइप का आप पॉलिनोमियल फंक्शन लीजिए। और ऑब्वियसली पॉलिनोमियल फंक्शन के जो डोमेन होते हैं वो आर होते हैं। आपसे कोई भी पॉइंट चूज कीजिए, उस पॉइंट पर आप उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड करें एंड राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड करें। ऑफ कोर्स दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। दिस इज व्हाई वी कैन से दैट ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। इन सेम वे हम कह सकते हैं कि sin x cos x, ठीक है, ये जो भी फंक्शन है आपके, ये भी अपने आप में डिफरेंशिएबल मतलब फंक्शन है एट ईच पॉइंट लाइंग इन देयर डोमेन। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे यानी एग्जांपल भी हैं। अब ऑब्वियसली हमारे सामने दो टाइप के यानी फंक्शन आ जाते हैं जो या तो डिफरेंशिएबल हो भी सकते हैं और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते, जैसे कि हमने एक ये फंक्शन लिया है मॉडुलस का, एक आपका साइनम फंक्शन है, ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि दैट इज ऑल्सो नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तीसरा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब यानी फंक्शन है, उसके बारे में भी आप जानते हैं कि दैट इज ऑल्सो नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक बात और ध्यान दें कि अगर हमें, जैसे मैं आपको ये बता चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन है, चाहे आपका वो आईआईटी का है, चाहे बुक का है, चाहे किसी भी यानी कंपटीशन का है, एंड इफ वी नीड टू चेक वेदर इट इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, तो जैसा मैंने आपको स्टेप्स बताए उन्हीं को यानी फॉलो करना है। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं, इन दैट सेंस वी विल से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट। तो देखिए माय डियर, अब आप लोगों ने 6.2 पूरी यानी फिनिश कर देनी है। ठीक है, 6.1 आपकी पहले हो चुकी है, 6.2 फिनिश करनी। इसके साथ ही आपको होल मिसलेनियस एक्सरसाइज आल्सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट। तो जैसे अब मैं कुछ और एक मैं आपका ये ले लेता हूं, लास्ट एग्जांपल क्या है, देखिए एक फंक्शन ले रहा हूं मैं विच इज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल, विच इज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल मीन्स सपोज एफ एक्स पहले मैं ले चुका हूं, ठीक है, x की पावर m साइन 1 अपॉन x। ठीक है, इट इज डिफाइंड व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, ये 0 है जब x इक्वल टू 0 है। This function is already differentiable. Then find the value of m. For what value of m this function is differentiable at x equals to 0? तो देखिए, चूंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसका मतलब है इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, since function is differentiable at x equals to 0, इसका मतलब क्या है, f डैश
जीरो माइनस जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस जीरो है। ये ऑलरेडी है, क्यों है? क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। पहले तो हमें चेक यानी करना होता था, अब यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है, यहाँ पे हमें m की कंडीशन निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है इट इज डिफरेंशिएबल। ये दोनों वैल्यू इक्वल ही है, वो बात अलग है, हम नहीं जानते, हमें तो बस कंडीशन में m फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आप निकालेंगे एफ डैश जीरो माइनस जीरो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और ये बन जाएगा एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। चलिए भाई करते हैं पुट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब x की वैल्यू हमें माइनस एच मतलब पुट करनी है, तो यही हमारा लेफ्ट हैंड फंक्शन भी है और यही हमारा राइट हैंड फंक्शन भी है। चलिए पुट करिए, तो बन जाएगा माइनस एच की पावर m साइन माइनस वन अपॉन एच, ठीक है। आगे क्या है? माइनस एफ जीरो की वैल्यू कितनी है? तो जीरो पे वैल्यू फंक्शन की कितनी है? जीरो, जीरो अपॉन ये आ जाएगा माइनस एच, ठीक है। आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, दिस इज व्हाई साइन माइनस वन अपॉन एच की वैल्यू माइनस साइन वन अपॉन एच हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, माइनस एच रेज टू m और माइनस वन यहाँ पे बन जाएगा साइन वन अपॉन एच अपॉन माइनस एच, ठीक है ना। माइनस आगे आएगा तो माइनस वन लिख दिया आगे, ठीक है। अब देखो माइनस एच, इसको हम ये कह सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे माइनस एच की पावर कितनी है? वन, ठीक है, और इनके बीच में साइन किसका? ये डिवीजन का है, और आप जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जो पावर होती है वो डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस एच की पावर, क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा m माइनस वन, ठीक है, और ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस वन मल्टीपल साइन वन अपॉन एच। साइन वन अपॉन एच अपने आप में एक ऐसी वैल्यू जो हमेशा माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं माइनस वन लेस देन इक्वल टू साइन वन अपॉन एच लेस देन इक्वल टू वन। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। अच्छा एच की वैल्यू क्या चल रही है? दैट इज जीरो। आप इसमें से माइनस को और अलग यानी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब यहां पे हम ये कह देते हैं कि माइनस वन की पावर m माइनस वन, h की पावर m माइनस वन मल्टीपल माइनस वन, और ये बन जाएगा तुम्हारा मल्टीपल माइनस वन से वन, ठीक है। अब इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, पावर क्या हो जाएंगे? एड अप। तो हम कह देंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, माइनस वन की पावर m माइनस वन प्लस वन, क्या बन जाएगा? यानी माइनस वन से वन कैंसिल हो जाएगी, और यहां बन जाएगा h की पावर m माइनस वन मल्टीपल माइनस वन से वन। लिमिट चल रही है हमारी h टेंड्स टू जीरो। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बन जाएगा? माइनस वन रेज टू m मल्टीपल जीरो की पावर m माइनस वन मल्टीपल क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन। अब चूंकि ऑब्वियसली ये फंक्शन आपका डिफाइंड भी होना चाहिए, ठीक है ना, और मैं पहले कह चुका हूं कि दोनों वैल्यू मतलब बिल्कुल सेम आएंगी। अब हमें ये सोचना है कि इस यानी m की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू जो होगी अपने आप में एक डेफिनिट वैल्यू आएगी, ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। किसके लिए आएगी? तो देखिए हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे यानी कंडीशन लेते हैं। क्या कंडीशन लें? तो देखिए अब चूंकि यहाँ पे m माइनस वन जीरो है, तो हो सकता है कि m की वैल्यू या तो वन हो, यहाँ पर ये पॉसिबल है कि m की वैल्यू लेस देन वन हो, यहाँ पे तीसरी कंडीशन ये पॉसिबल है कि m की वैल्यू वन से ग्रेटर हो। बस क्यों? अगर m की वैल्यू वन हो गई, इन दैट कंडीशन वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, और जीरो की पावर जीरो ये कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि हमारे मैथ में काउंटेड नहीं होती, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब हम ये लेते हैं m लेस देन वन। m लेस देन वन का मतलब जीरो माइनस वन माइनस टू, ठीक है। अगर हमने मान लो इसमें ले लिया जीरो ले लिया तो बन जाएगा जीरो, m की वैल्यू लेते हैं हम जीरो मान लीजिए, तो जीरो माइनस वन क्या बन जाएगा? जीरो की पावर माइनस वन,
और 0 की पावर -1 बनेगा तो हम इसको 0 की पावर -1 को 1/0 भी कह सकते हैं, और 1/0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, और इस पूरी की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, विच इज नॉट अ डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, इसलिए ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी इंटरवल हमने कैंसिल कर दिया। यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और ना ही ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि इफ दिस वैल्यू मतलब बिकम्स एज 0 और नेगेटिव इन दैट कंडीशन, दिस वैल्यू कांट बी डिफाइंड and will not be a finite value, but we need finite value. This is why we will opt this interval m must be greater than 1. Of course must be यानी greater than 1. क्यों? अगर 1 से greater, जैसे हमने 2 ले लिया, in that condition this will be positive, this will be positive, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई इसका मतलब है 0 की पावर पॉजिटिव है, मींस दिस इज 0, और 0 मल्टीपल बाय होल दिस becomes equals to 0, यानी कि अपने आप में डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी। कब? if m is greater than 1, तो हम ये कह सकते हैं, क्या बन जाएगा, हम कह देंगे if m -1 greater than 0, तो m greater than 1, for this condition function is differentiable at x equals to। ओके गाइस, हम अपना चैप्टर यहीं पे हम करते हैं क्लोज। तो अब आप लोगों ने 6.1 पहले कंप्लीट हो चुकी है, 6.2 मैंने आपको बता दी है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट होल द चैप्टर 6.1 6.2 विद मिसलेनियस। नेक्स्ट हम इसके बाद में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यानी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।